यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन सब कनेक्ट किया था। ये सिर्फ सीक्वेंस के हिसाब से ड्राइंग कर रहा हूँ, एक्चुअल प्लेसमेंट इस तरह से नहीं है, कुछ मुख्तलिफ है। ओके, दिस इज माउथ, दैट्स pharynx, pharynx of course, esophagus, stomach, liver, gall bladder, pancreas, ये सारा डिस्कशन हमारा। अच्छा, and this is duodenum, and this is ileum. I have drawn it a little shorter just to symbolize that, so that you can get an idea okay what's and what is the track and how is it moving. अच्छा, अब यहाँ पर this part is large intestine, this is appendix, and this is colon, and that's rectum. And finally anus। तो कुछ ये ट्रैक हमने पढ़ा। अच्छा, अब आज हम कनेक्ट कर रहे हैं किसके साथ, इलियम इज ओपनिंग। अच्छा, इलियम में मेजेंट्री भी बनाई थी मैंने, मैं रेड कलर में बना देता हूँ। मेजेंट्री is a membrane which is provided with blood vessels. It is keeping blood vessels separately. An artery coming from circulatory system opening into this in order to absorb food. Mesenteric artery. Okay. Now, रेड को मिटा लेते हैं और ब्लू पे चले जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ आके खत्म होती है और यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है। सर ये लिवर के अंदर क्या बनाया आपने? गॉल ब्लैडर। दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन बॉडी में फ्रंटल पार्ट में होती है, मतलब जिसको आप वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी कहते हैं, सामने की तरफ, इन वेंट्रल एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। वी आर डन विद डाइजेशन। कौन सा, केमिकल फिजिकल दोनों, की फी दोनों। और अब एंटर होते ही सामने एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन जो अब हमारी बॉडी में काम नहीं कर रहे हैं।
इट्स नॉट वेस्टिजियल, इट्स वेस्टिजियल ऑर्गन, जो अब हमारी बॉडी के अंदर काम करने के काबिल नहीं रहे। इस वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम है अपेंडिक्स। अपेंडिक्स यूज्ड टू प्रोड्यूस used to produce cellulase enzyme जो कि अब ह्यूमन में काम नहीं करता। हम सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। we use cellulose as fiber, हम उसको एज अ फाइबर इस्तेमाल करते हैं। सर ये दोबारा समझा दें। देखो, फूड एंटर हो रहा है किसमें? कोलन में। ये पूरा लार्ज इंटेस्टिन है, लार्ज इंटेस्टिन, और लार्ज इंटेस्टिन के इस पूरे पार्ट को मैं क्या कहता हूँ? कोलन कहता हूँ, कोलन। कोलन के 3 पार्ट हैं, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलन। अच्छा, फूड एंटर हुआ, एंटर होती ही सामने उसको किसका सामना हुआ? अपेंडिक्स का। अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन व्हिच आर नॉट वर्किंग एनीमोर, बट दे आर देयर, not working in body, but they are present. Ascending transfer और like descending colon, ये लार्ज इंटेस्टिन का वो पार्ट है। कोलन कंटिन्यूस पेरिस्टालसिस, इसमें पेरिस्टालसिस हो रही है, और फूड इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोलन में जो इंपॉर्टेंट फंक्शन हो रहा है वो क्या? वो ये कि इट इज रीअब्सॉर्बिंग वाटर। ये पानी को रीअब्सॉर्ब कर रही है, और इस रीअब्सॉर्प्शन से वेस्ट या अनडाइजेस्टेड बोलेंगे, प्रोडक्ट्स आर गेटिंग, अनडाइजेस्टेड फूड कह लेते हैं, आर गेटिंग ड्राइड। ये ड्राई होती जा रही है। अब अगर अनडाइजेस्टेड फूड ड्राई होता जा रहा है तो देयर इज अ चांस ऑफ कॉन्स्टिपेशन। constipation. There's a chance of constipation. This, like, prolonged absorption is leading to constipation. This is leading to what? Constipation. Constipation कौन सी कंडीशन है? Clogging of waste in large intestine. Clogging मतलब choking, या मैं यूं कह लूं difficulty in the movement of waste products. वेस्ट, फिर मैंने वेस्ट लिखा, मुझे इसको वेस्ट नहीं लिखना चाहिए, मुझे इसको लिखना चाहिए अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक, इसकी मूवमेंट में डिफिकल्टी को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। और ये डिफिकल्टी किस वजह से होती है? दिस डिफिकल्टी अराइज ड्यू टू excess absorption or less water intake or less fiber intake। ये तीनों मामला इससे एसोसिएटेड है। कम फाइबर लेंगे तभी कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा,
पानी कम लेंगे तब भी कॉन्स्टिपेशन के चांसेस हैं। और ये दोनों इश्यूज लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन कैन बी वेरी डेंजरस इफ लास्ट लॉन्गर, अगर ये बहुत लंबे अरसे के लिए है, अगर मुस्तकिल हो रही है, अगर person या individual who is suffering with this is not taking care of this issue, तब if this remain unaddressed, this may lead to number of consequences. Constipation की symptoms क्या हैं? पहले cramps, right? Discharge, difficulty in discharge, difficulty in discharge of feces. तीसरी bloating. सर ब्लोटिंग क्या होता है? फूल जाना मतलब गैस का भर जाना और एक तरीके का सांस लेना, ठीक है। ब्लोटिंग के बाद जी। नेक्स्ट इशू क्या हो सकता है इसके साथ? बोवल अल्सर। बोवल, रेक्टम को बोवल कहा जाता है आमतौर पे। अल्सर्स एंड कैंसर्स, बहुत लंबे अरसे के लिए रहे तो कैंसर भी। अच्छा, इसकी इंडिकेशन हेडेक से भी होती है। इंडिविजुअल स्टार्ट सफरिंग विद हेडेक, उसको सर में दर्द रहता है, हेवीनेस रहती है, माइग्रेन में भी टर्न हो सकता है, मे टर्न इनटू माइग्रेन, बट माइग्रेन इज नॉट द सिम्टम व्हिच इज गिवन बाय योर एग्जामिनर। तो इसको अवॉइड करने के लिए person should take enough amount of fiber. Fiber is acting as a greasing agent. You remember हमने fiber पढ़ा था वहाँ। ये greasing agent है, हेल्प करता है fluid movement of waste products। फिर waste लिख दिया मैंने, very sorry about repeating the same undigested। अच्छा, दूसरी सिचुएशन मैंने एक वेस्टिजियल ऑर्गन बताया, वो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या है? अपेंडिक्स। अच्छा, अपेंडिक्स एक ऐसी सिचुएशन नहीं, अपेंडिक्स में लीड टू अ सिचुएशन, ये एक सिचुएशन को लीड कर सकता है। क्या? अपेंडिसाइटिस। Appendicitis is actually inflammation of appendix, which is a finger-shaped organ present right by the start of colon। ठीक है। अच्छा, ऐसा अपेंडिक्स किसी को भी हो सकता है, मतलब इट्स लाइक बैड टाइम, लेकिन इसके कुछ सिम्टम्स हैं कि बुखार हो जाएगा, राइट साइड ऑफ द बॉडी, बॉटम राइट पेल्विक बोन के पास पेन शुरू होगा, सर वॉमिटिंग। वोमिटिंग भी इसके साथ है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, नोजिया है, बेली पेन है, काफी सारी चीजें हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड है। अच्छा, अब पहले बात कर लेते हैं अपेंडिसाइटिस। अपेंडिसाइटिस मतलब इन्फ्लेमेटेड अपेंडिक्स, ठीक है। इन्फ्लेमेटेड मतलब एक ऐसा अपेंडिक्स जिसके अंदर ऑलरेडी पेन शुरू हो चुका हो, सॉलन हो चुका हो, तकलीफ दे रहा हो, और इसके सॉरी सर डिस्कनेक्ट हो गया था। अंदर सिम्टम्स उसके लिखेंगे तो सबसे पहले हम लिखेंगे लॉस ऑफ एपेटाइट,
nausea, vomiting, cramps in belly, और swollen belly. तो तो ये तो इसके कैरेक्टराइज सिम्टम्स हैं कि इसमें होता क्या है। अगर तुम इसकी साइंस देखो, तो मैंने अभी तुम्हें एक बात की कि अपेंडिक्स खुद से एक डोरमेंट ग्लैंड है, ठीक है, एक पाउच है, एक बैग है। अपेंडिक्स क्या करता है, एक मिनट, ये एक सर्टेन किस्म का बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है, या उसको अपने अंदर कैरी करता है, या करता था, जो समझ लो डायरियल इलनेस को प्रिवेंट करता है इंसान, करता था पहले। लेकिन वक्त के साथ साथ, और ये डायरियल इलनेस वेजिटेबल्स को खाने की वजह से हो सकती थी। अगर अपेंडिक्स, फर्ज करो अगर मैं बात करूं, ये एक्टिव हो जाए, ये अभी क्या है, वेस्टिजियल है। वेस्टिजियल मतलब जो काम नहीं करता। वेस्टिजियल ऑर्गन में एक और ऑर्गन है हमारी बॉडी में, एडम्स एप्पल, राइट, ये भी वेस्टिजियल है, मोंकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये एडल्टहुड तो को। ये क्या है एडम्स एप्पल? सर ये नेक में होता है ना? हाँ, ये आपका, ये रहा आपका फेस, लेट्स सपोज दिस इज योर फेस, दिस इज योर नेक, और इधर एक बोन का डेवलपमेंट जो स्किन से नजर आती है, ये एडम्स एप्पल है, राइट। ये सिंबॉलिक नेम है इसका, ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज, ये कार्टिलेज लेजनस है, राइट। तो ये सर ये वुमेन्स में नहीं होती ना नहीं, एडम एप्पल? ठीक है, ये एडम्स एप्पल है, मर्दों में ही हो सकती है, नाम से पता चले। अच्छा सर, ये अपेंडिक्स के जो आपने सिम्टम्स लिखे हैं, अगर ये इतनी हार्मफुल है तो ये यूजफुल क्यों नहीं है? अपेंडिक्स आपने कहा ना ये मैंने विजिट है। तो पहले कहा ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, दिस इज नॉट वर्किंग एट ऑल, बट वंस इट स्टार्ट्स वर्किंग, ये एक बैड लक है आदमी की कि इसके अंदर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए, इसके बैक्टीरिया एक्टिव हो जाए, बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा तो ये फंक्शन शुरू कर देगा, और फंक्शन शुरू कर देगा तो ऑटोमेटिकली ये एक्सपैंड होना शुरू होगा, और एक्सपैंड होगा, और पेन करेगा। वंस इट सर गेट, तो इसका कोई यूजफुल कोई वो कोई नहीं है यूजफुल काम बेनिफिट? नहीं है बेटा, ये मैंने कहा वेस्टिजियल है, ये किसी काम का नहीं है। तो फायदा क्या रखने का बॉडी बस में बॉडी निकलवा के दें? अंदर मौजूद है, ये पहले के ऑर्गेनिजम्स में होता था, ये इम्यून सिस्टम भी इम्प्रूव करता था, लेकिन अब क्योंकि हमारी बॉडी इस पर रिलाई नहीं करती, हम थाइमस के ऊपर रिलाई करते हैं, हम और भी दूसरे रीजन के ऊपर जहाँ पे बैक्टीरिया काम करते हैं या प्रोड्यूस होते हैं, हम उसके ऊपर रिलाई करते हैं। तो तो वैसे, सर इसलिए अपेंडिक्स के ऑपरेशन में इसको निकाल देते हैं। हाँ, तो अगर ये एक्टिव हो जाए, पेन नहीं दे रहा, तो लगा रहने दीजिए, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इससे ना कोई, आप कोई बहुत मोटे हो रहे हैं, इतने से फिंगर लाइक तो ऑर्गन है, पाउच ऑर्गन है, तो अगर ये लगा हुआ है तो ठीक है काम। लेकिन अगर पेन दे रहा है तो इसका सिर्फ एक ट्रीटमेंट है कि इसको रिमूव किया जाए, राइट। इसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्जिकल रिमूवल, सर्जिकली रिमूव, इसको सर्जिकली रिमूव कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। अब वापस चलते हैं, फूड ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तुम्हें पता है लार्ज इंटेस्टिन में या कोलन में
एक काम तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एंड मिनरल्स हो रहा है, साथ साथ कोलन में a bacteria is growing. कौन सा बैक्टीरिया? इसका नाम है ई कोलाई। कोलाई कम्स फ्रॉम कोलन, का एक्चुअली नाम होता है एस्केरिया कोलाई। एस्केरिया कोलाई या ई कोलाई कोलन में ग्रो करते हैं। अच्छा, इस बैक्टीरिया का हमसे जो रिश्ता है ना, उस रिश्ते का नाम है सिम्बायोटिक रिलेशन। क्या नाम है इसका? सिम्बायोटिक रिलेशन। अब सिम्बायोटिक रिलेशन क्या होता है? सिम्बायोटिक रिलेशन होता है कि इफ आई एम यूजफुल फॉर यू, you are also useful for me. Both of us are surviving for each other's benefit. To definition formal क्या होनी चाहिए? Organisms living together for mutual benefit. ये दो ऑर्गेनिज्म म्यूचुअल बेनिफिट के लिए जिंदा है। तो ई कोलाई हमें क्या देता है? ई कोलाई हमें क्या दे सकता है? क्या दे सकता है ई कोलाई? कभी सोचा है? सोचो। हाँ बेटा, यूश है। सर 1 मिनट रुकिए। शाबाश। सर नहीं पता। फिर भी ऐसे तुक्का ही मार दो। सर बीमारियां होती हैं। बीमारियां करता है? नहीं भाई, इट हेल्प्स एंड सर डाइजेशन में। helps in some of the digestion process, not of the digestion process। मतलब कुछ चीजों के, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केमिकल्स की डाइजेशन में ई कोलाई हेल्प कर देता है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन, तो सर ये तो कोई बड़ा फंक्शन नहीं, इसके लिए तो हमारे पास पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक मौजूद है। यस आई नो, इट प्रोड्यूसेस vitamin K in our body। ये क्या बनाता है? विटामिन के बनाता है हमारे लिए। उफ अल्लाह। अब विटामिन के कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हें पता है ना? दिस इज द विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। सर ई कोलाई बनाता है विटामिन के? जी, तो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ इकोलाई होना चाहिए। इनकी तादाद ना बढ़नी चाहिए, इनकी तादाद ना कम होनी चाहिए। बॉडी मेंटेन्स इट। इकोलाई, हाँ बोलो। मतलब सर एक तरीके से बैक्टीरिया हमें फायदा भी देते हैं ई कोलाई हाँ, की वजह से? ऐसे बैक्टीरिया को हम सिम्बायोटिक बैक्टीरिया कहते हैं, जो हमें फायदा देते हैं। ओके सर। ठीक है, सारे बैक्टीरिया नुकसानदेह नहीं है, वायरस सिर्फ नुकसानदेह है। बैक्टीरिया तो मासूम होते हैं, काम करते हैं हमारे साथ, हमारी बॉडी के लिए। तो ये हमें ये दे रहे हैं, हम इसे क्या दे रहे हैं? अब टू वे रिलेशनशिप है ना, हम इसको फूड और शेल्टर, एनर्जी। शेल्टर घर दिया हुआ भाई हमने।
इतना बड़ा मकान दिया हुआ है कोलन, रहो कितना रहना है। अच्छा, अब अगर किसी पेशेंट को डायरिया जैसी सिचुएशन होती है, डायरिया समझते हैं, जी। जो मतलब वाटरी लूज मोशन। लूज मोशन। तो लूज मोशन में क्या होता है, लूज मोशन क्यों हो रहे हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन वेल, वाटर इज नॉट बीइंग एब्जॉर्ब्ड इन लार्ज इंटेस्टाइन, तभी तो वाटरी मोशंस हो रहे हैं। जी। राइट, लूज इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पर्सन में नॉट कंट्रोल इट, इसलिए उसको लूज मोशन का, इट में ड्रिप आउट इटसेल्फ, इतना थिन हो चुका है। तो अब लार्ज इंटेस्टाइन में पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, तो ये तमाम बैक्टीरिया इन लूज मोशन में पास हो जाते हैं बॉडी से बाहर, कुछ बचते हैं, एंड देन दे विल टेक 2 or 3 days टाइम टू इंक्रीज देयर नंबर। लेकिन अगर बॉडी को लूज मोशन होते रहे किसी भी वजह से, लूज मोशन फूड इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकते हैं, फूड पॉइजनिंग की वजह से भी हो सकते हैं, तो किसी भी वजह से अगर हो रहे हैं, लेकिन फूड पॉइजनिंग में आमतौर पर वोमिट भी आती है, इन्फेक्शन में भी वोमिट आ सकती है, लेकिन अगर वोमिट नहीं आ रही है, फूड आगे पास कर चुका है, तो लूज मोशन हो जाता है। मोशन होने की वजह से सारी इंटेस्टिन को क्लियर करना पड़ता है, जब तक सारा पार्ट क्लियर नहीं हो जाएगा, जब तक मोशंस होते रहेंगे, और उस दौरान बॉडी को लॉस होता है इन ई कोलाई का। ई कोलाई बैक्टीरिया बॉडी से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकल जाने की सूरत में डॉक्टर आपको फ्लोरा फ्लोरा यानी बाय फ्लोर नाम की, राइट, ये बाय फ्लोरा स्मेक्टा टाइप के साशे देता है। ये स्मेक्टा और बाइफ्लोरा साशे में क्या है एक्चुअली, इसमें ई कोलाई है, या ये ई कोलाई को इनहेंस करेगा अंदर जाके, हम उसको पी लेते हैं, तो लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया को जल्दी बढ़ा देता है 2-3 दिन का टाइम लेने से पहले, कि बॉडी को विटामिन के का लॉस ना हो, बॉडी को पॉइजनस केमिकल की डाइजेशन का लॉस ना हो, और दोबारा से सिचुएशन नॉर्मल हो जाए। तो फ्लोरा को मेंटेन करना ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। ये फ्लोरा बैक्टीरिया कहलाता है। नॉर्मल फ्लोरा मतलब नॉर्मली बॉडी में प्रेजेंट बैक्टीरिया जो होते हैं। फ्लोरा आमतौर पे फूल को कहते हैं, ये यहाँ फूल से मतलब नहीं है, फ्लोरा बॉडी फिजियोलॉजी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये नॉर्मल फ्लोरा बैक्टीरिया को मेंटेन किया जाएगा। असेंडिंग कोलन से वेस्ट, असेंडिंग से ट्रांसफर से डिसेंडिंग, डिसेंडिंग से रेक्टम तक पहुंचते हैं, और रेक्टम में वेस्ट कलेक्ट होना शुरू हो जाता है। ये है एनस, फूड थोड़ा थोड़ा करके, वेस्ट थोड़ा थोड़ा करके जमा होना शुरू हुआ इन फॉर्म ऑफ बोलस, और जब इसका एक सर्टेन वेट डेवलप हो जाएगा, राइट, तो ये यहाँ पर एनस पे एक स्फिंक्टर होता है। ये वो स्फिंक्टर है जिसको हम अपनी मतलब इस पे हम यानी इसकी कंस्ट्रक्शन को रेगुलेट कर सकते हैं सर्टेन एक्सटेंट तक, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये वेस्ट जब इस पे लोड डालना शुरू करता है, तो ये स्फिंक्टर एक्सपैंड होता है इन ऑर्डर टू थ्रो आउट दीज वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट नहीं, अनडाइजेस्टेड फूड। क्योंकि सर ये तो वेस्ट ही है ना हमारे लिए, तो हाँ हमारे लिए वेस्ट है, लेकिन नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल के लिए, हमसे नीचे वाले डिकम्पोजर्स के लिए ये अभी भी फूड है। ये तो हम हैं कि इसमें से जो हासिल कर सके हमने कर लिया, लेकिन हो सकता है हमसे नीचे वाले ट्रॉफिक लेवल इससे बहुत कुछ हासिल कर सके, इससे बहुत कुछ गेन कर सके। तो these are few things which are associated with
गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। अब यहाँ पर दो सवाल आ चुके हैं जो बड़े इम्पोर्टेंट है कि एक इंसान जिसका स्टमक, जिसका एक मिनट ये अलग कर लेता हूँ, ये आ गया लिवर, गॉल ब्लैडर, सिर्फ बता रहा हूँ कुछ बातें। या किसी का बोवल यानी रेक्टम, ये स्मॉल कह लो, ये लार्ज इंटेस्टिन कह लो, ये मैंने सब ऐसे शॉर्ट शॉर्ट बना दी। एक बंदे का स्टमक रिमूव हो गया बिकॉज ऑफ कैंसर, उसे सर्जिकली रिमूव करवाना पड़ गया, तो अब यहाँ पे स्टमक तो नहीं लग सकता ना, तो यहाँ पे एक सिलिकॉन बैग लगा दिया जाता है। एक मिनट को मैं कलर चेंज कर लूँ। इसने सर्जिकली अपने स्टमक को रिमूव करा लिया। सर स्टमक को रिमूव क्यों कराते हैं? कैंसर हो गया ना, तो कैंसर को खत्म करने के लिए स्टमक को हटा दिया। अच्छा, ताकि फैले ना। सही सही। नहीं, इसको कैंसरस स्टमक को एक ये भी होता है। आजकल जो नई डिजीज चल रही है, जो अब हो रहा है, एसोफेगल कैंसर या कॉन्स्ट्रिक्शन। एसोफेगस, तो यहाँ पे स्टेंट डाल दिया जाता है। एसोफेगस में तो स्टेंट डाल सकते हैं, लेकिन स्टमक में आप स्टेंट नहीं डाल सकते। एसोफेगस में तो कोई डाइजेशन नहीं हो रही है ना, लेकिन स्टमक में तो डाइजेशन हो रही है। तो स्टमक को सर्जिकली रिमूव कर दिया गया, तो यहाँ प्लास्टिक का या सिलिकॉन का बैग लगा दिया। अब एग्जामिनर पूछता है, अगर किसी बंदे का स्टमक चेंज हो गया है, रिमूव हो गया है, तो उसकी यानी लाइफस्टाइल पे क्या फर्क आएगा? हाउ शुड ही मॉडिफाई हिज डाइट? तो हमने कहा कि सर प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी ना। उसके पास प्रोटीन की डाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि स्टमक इज द रीजन फॉर प्रोटीन डाइजेशन। तो वो ही शुड टेक कार्बोहाइड्रेट मोस्टली। प्रोटीन वो डाइजेस्ट कर नहीं सकता। अच्छा, फर्स्ट स्टेज प्रोटीन डाइजेशन नहीं होगी, तो सेकंड स्टेज स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगी। तो फर्स्ट स्टेज वाला ऑर्गन अगर चला जाए तो सेकंड स्टेज नहीं हो सकती, तो उसकी डाइट क्या हो जानी चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट। अब एक इंडिविजुअल ऐसा है जिसके गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दिया गया है। व्हाट? गॉल तो वो मीट नहीं खा पाएगा ना, मीट तो खा प्रोटीन। पाएगा, क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला स्टमक तो बाकी है उसके पास, लेकिन फैट डाइजेस्ट करने के लिए इनफ अमाउंट ऑफ। अच्छा, अब गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, तो लिवर में बनने वाला जो भी बाइल है वो हर वक्त ड्रिप करता रहता है। अब वो ड्रिप कर रहा है, वेदर फूड अवेलेबल हो नहीं हो, वहां वो यहाँ स्टोर ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसका गॉल ब्लैडर तो मैंने गॉल स्टोन की वजह से रिमूव कर दिया था। सर फैट्स डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा गॉल ब्लैडर अगर रिमूव शाबाश। कर दें तो? हाँ, फैट डाइजेस्ट नहीं कर सकेगा, तो ऐसा इंडिविजुअल फैट फ्री फूड खाए। ठीक है, कि फैट फ्री खाएगा तो जिंदा रह सकता है। अच्छा, एक इंडिविजुअल जिसका बोवल रिमूव हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव हो गए, राइट, तो जिसका बोवल रिमूव हो गया है वो क्या करे? फाइबर खा। वो फाइबर ना खाए ज्यादा। भाई फाइबर तो खाएगा, बोवल चेंज करवा लिया हमने, बाहर एक्सटर्नल बॉटल लगवा ली, तो वो क्या करे? वो पानी का इंटेक ज़्यादा करे, क्योंकि लार्ज इंटेस्टाइन का बोवल वाला पार्ट या फिर लार्ज इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट तो कट चुका है, यहाँ एब्जॉर्प्शन तो हो नहीं सकती, तो इसे अपने वाटर को यहीं पर एब्जॉर्ब करवाना है, इन रीजन के अंदर, तो वो वाटर ज़्यादा ले, राइट। और वो इम्यून को इम्प्रूव करने के लिए कुछ दूसरे वाइटल वाइटामिन्स ले ले, क्योंकि यहाँ स्कैरिया कोलाई नहीं होगा, कम हो जाएगी उसकी तादाद, तो वो इम्यून को इम्प्रूव करने के लिए विटामिन के सप्लीमेंट्स या
इम्यून इम्प्रूविंग विटामिन सीज लेना शुरू करे। क्यों? क्योंकि उसके पास इनफ नंबर ऑफ बैक्टीरिया भी नहीं है और वो विटामिन के भी नहीं रखता। तो ये तमाम मॉडिफिकेशन है दैट द पर्सन शुड यूज। मैं दूसरा मीटिंग लिंक सेंड करता हूँ। आई होप यू हैव लर्न समथिंग इन दिस, और मैं दूसरे लिंक के अंदर मजीद कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी।